ओके भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग ना परमुटेशन पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, पढ़ चुके हैं ना? हाँ या ना? नहीं, गलत बात। क्या बात, वीडियो नहीं देखते इसका मतलब? हाँ, देखा करो यार, गलत बात है। चलिए, मैं ये अब परमुटेशन में मैं जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 3 एक्सरसाइज आपकी कर चुका हूँ। और फिर भी डाउट जो है या नहीं जो समझ में आया, कोई बात नहीं भी समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो ऑन टेबल डिस्कस हम लोग आपस में मिलके कभी ना कभी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पीएनसी की बात करूं तो परमुटेशन का मतलब हमने बात की थी अरेंजमेंट की। किसकी बात की थी? अरेंजमेंट की। जैसे अगर मुझे ये कह दे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को लाइन में खड़ा कर। अब 10 बच्चों को लाइन में खड़ा करने का मतलब है 10 बच्चों को एक लाइन में अरेंज करना। उसके आगे ये, उसके पीछे ये, कई बार क्या होता है हाइट के अकॉर्डिंगली कर देते हैं, कई बार वेट के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, कई बार क्लास के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, कई बार रूरल अर्बन एरिया के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। मीन्स को अपने दिमाग में आया कि बच्चों को अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो जितने ढंग से एक लाइन में मैंने कहा कि 10 बच्चों को अरेंज कर, इसका मतलब एक तरह से अगर देखूं तो मेरे पास 10 जगह है और 10 बच्चों से भरनी है। 10 जगह है और 10 बच्चों से भरनी है। अब जो पहली जगह है, पहली जगह भरने के 10 तरीके हैं, है कि नहीं है? नहीं समझे? पहली जगह मान लेते कभी रोहित आ गया, अलग तरीका, कभी पाथरी मार्क आ गया, दूसरा तरीका, कभी क्या है नानोद मार्क आ गया, तीसरा तरीका। हुआ कि नहीं हुआ? मैं जब रोहित यहाँ खड़ा हुआ तो अलग लाइन बनी, एक अलग तरीके की जी। इस बार रोहित पहली जगह पे, यानी कि रोहित से स्टार्ट हुई, अलग लाइन हुई कि नहीं? फिर मैंने पाथरी मार्का को पहली जगह पे खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब दूसरा तरीका स्टार्ट हो गया ना। सर पहले रोहित था, अब पाथरी मार्का से शुरू हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से फिर मैं कह दूं नानोद मार्का खड़ा हो जाए, यहाँ हो गया ना, यानी कि तीसरे तरीके से स्टार्ट होगी। अगर 3 बच्चे हो बाई चांस और पहली जगह पे खड़े करने तो 3 तरीके से खड़े होंगे, कभी रोहित, कभी पाथरी मार्का, कभी नानोद मार्का। हो गया ना? ध्यान से सुनना, मैंने नानोद मार्का को यहाँ खड़ा कर दिया। अब बाकी बच्चे कितने? 2 जगह कितनी बची? 2। अगली जगह भरने के कितने तरीके? या तो वहां मैं रोहित को खड़ा कर सकता हूं या मैं पाथरी मार्का को, यानी कि सब 2 ही तरीके बचे थे। उनमें से एक खड़ा कर दिया, मान ले पाथरी मार्का। लास्ट जगह पे को कितने बच्चे खड़े किए जा सकते हैं? 1। हाथ में कितने बचे? 1, यानी कि लास्ट जगह को भरने का एक ही तरीका। समझ में कि नहीं आई है? इस तरीके से तो ये हमने अरेंज किया ना, या तो तरीके निकाले जनरली, ये हमने प्रैक्टिकली बात की थी कि पहले स्टार्ट इससे कर लिया, फिर स्टार्ट उससे कर लिया, फिर स्टार्ट उससे कर लिया। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए हम बोल देते हैं भाई पहली जगह भरने के इतने तरीके, दूसरी जगह भरने के इतने तरीके, तीसरी जगह भरने के इतने तरीके, टोटल इतने तरीके, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने बात कर ली। समझ में? एक तरह से ये क्या थी? अरेंजमेंट थी। क्या थी? अरेंजमेंट। बच्चों को लाइन में अरेंज किया था, खड़ा किया था, तो ये क्या थी? अरेंजमेंट। यानी कि 3 बच्चे 3 जगह पे खड़ा किए गए, तो क्या लिखा था? पहली जगह को 3, फिर 2, फिर 1। पर मैथमेटिकली तो इसे 3 फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 फैक्टोरियल कहते हैं। जनरली अगर मैं कहूं 3 में से 3 के 3 अरेंज किए तो 3p3 हुआ। 3 में से 3 के 3 अरेंज किए तो क्या कहलाया? 3p3 कहलाया। आएगा समझ में कि नहीं आएगी? भाई 3 बच्चे थे, 3 जगह पे खड़े करने हैं, 3 में से 3 के 3 खड़े करने हैं, तो 3p3 हो गया। ठीक है, मतलब परमुटेशन में n में से अगर r अरेंज करने हैं तो मैं लिखता हूं npr। क्या लिखता हूं? npr। इसका मतलब था n में से r को अरेंज किया। क्लियर? अगर मैंने कहा मेरे पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को लाइन में अरेंज करना है, तो मैं लिखूंगा 10p10। क्या लिखेंगे? 10p10। समझ? 10 में से 10 के 10 अरेंज करना है। अब इसे अगर मैं जनरली बोलूं तो फार्मूला क्या होता है? इसका समझो थोड़ा। इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल ओवर दोनों की सब्ट्रैक्शन n
माइनस आर फैक्टोरियल। इसलिए जो 1 के नीचे बिंदु सा लगा देते हैं, 0 से लगाते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल की नोटेशन है, समझ में आ गई। और फैक्टोरियल कुछ नहीं है, फैक्टोरियल भी नोटेशन है कि एक से लेके कुछ नंबर तक की गुणा को मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो फैक्टोरियल से लिख देते हैं, बस इतना सा हो गया। 10 की 10, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 10, नीचे दोनों की सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो ये लिखा गया 10 फैक्टोरियल। और अगर जनरली कहते तो 10 बच्चे खड़े करने थे ना, पहली जगह भरने के 10 तरीके, दूसरी जगह भरने के 9 तरीके, क्योंकि एक बच्चा तो यहाँ खड़ा कर ही दिया ना। फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सब की गुणा 1 से लेके 10 तक, वो क्या कहलाती? 10 फैक्टोरियल। यही बात तो थी, दोनों चीजें सेम है। कल की एक्सरसाइज में या कल के वीडियो में हमने फैक्टोरियल पे बात की थी, बस मतलब ये है, यानी कि परमुटेशन। आज हम परमुटेशन से की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन की। याद रखना, परमुटेशन के बाद बारी आती है किसकी भाई? कॉम्बिनेशन की। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन को जनरली कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं? सिलेक्शन। अब कहोगे दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, सॉरी, सही बात है, कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिलेक्शन। ध्यान से सुनना। कई बार पैंट शर्ट खरीदी है ना, क्या कहते हो? ओए, इस पैंट के साथ देखिए किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, यही बोलते हो ना, या नहीं बोलते? अरे यार, करीब करीब शादी करते हैं तब भी ये देखते हैं, अरे देखना जोड़ी सही बनी कि नहीं बनी, यानी कॉम्बिनेशन सही है भाई हस्बैंड वाइफ का। हाँ, चेक करते हैं ना, मतलब सही है भाई, सच्ची बात है। जनरल लाइफ में जिन चीजों को भी आप मैचिंग लेके चलो, जिनकी भी मैचिंग लेके चलो, जिनका भी सिलेक्शन लेके चलो, हस्बैंड के लिए वाइफ का सिलेक्शन ही तो है, या वाइफ के लिए हस्बैंड का सिलेक्शन ही तो है। पता नहीं 50 लड़कियां देखते हैं तब कोई एक पसंद आती है, शायद लड़की वाला 100 लड़के देखता है तब एक को सिलेक्ट करता है कि नहीं है? तो ये कॉम्बिनेशन ही तो है। हम सिलेक्शन किस आधार पे करते हैं कि मेरे लड़के के लिए लड़की सही है कि नहीं, या मेरी लड़की के लिए लड़का सही है कि नहीं। तो ये मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन है भाई। जो हम वो सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्शन है क्या? कॉम्बिनेशन है। इस पेंट के साथ पहले मैंने दूसरी शर्ट ली थी, मजा नहीं आया, मैंने बदल दी, यानी कि कॉम्बिनेशन बदल के देखा तो मुझे लगा ये अच्छी लगती है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया। यानी कि जब हम कपड़े खरीदने जाएं कभी जनरल लाइफ में तो समझ लेना मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कहें ओए इस पैंट के साथ दिखाइए शर्ट ना, बस शर्ट ये पसंद है, इसके साथ पैंट दिखा दी, यही करते हो ना, हमेशा यही करते हो। नहीं भाई मैं तो टी शर्ट लूंगा इस पैंट के साथ, यानी कि आप सिलेक्शन ही तो कर रहे हो। वो जो सिलेक्शन कर रहे हो वो मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब समझना दोनों में फर्क क्या है। जब मैं इसकी बात करूं, पैंट शर्ट पे जा रहा हूं, जब मैं इसकी बात करूं तो जानते हो क्या कहते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे? अरेंजमेंट का मतलब ये है कि मैंने इस पैंट के साथ ये शर्ट डाली, पहले शर्ट डालूं या पहले पैंट डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऑर्डर का रोल नहीं है, यानी कि पहले पैंट खरीद के तब शर्ट खरीदूं या शर्ट खरीद के तब पैंट खरीदूं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। वही पैंट शर्ट तो है, वही पैंट शर्ट तो है, ये कहेंगे वही पैंट शर्ट तो है यार, क्यों बेवकूफ बना रहा है, यही कहेंगे ना। पर सिलेक्शन में फर्क आ जाता है। सॉरी, हाँ सिलेक्ट गलत बोल गया मैं, वैसे सच्चाई तो ये गलत बोल गया, थोड़ा सा उल्टा बोल गया। क्या बोल गया? थोड़ा सा उल्टा बोल गया। दोबारा सा, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन में था इसलिए चला गया, कॉम्बिनेशन में आ गया। ओके, आ जाइए। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सिलेक्शन। ध्यान से सुनना। जब इस पैंट के साथ मैंने ये शर्ट डाली, या पहले शर्ट डाली या बाद में पैंट डाली, कभी आपने कहा सब पैंट शर्ट बदल दी? नहीं ना,
क्योंकि आप हमेशा कंप्लीट देख के कहते हो वही पैंट है सर, वही शर्ट है कि नहीं है? पक्का। यानी कि इसमें मैंने पहले पैंट डाल ली थी या पहले शर्ट डाल ली थी, इसका कोई रोल नहीं है। आप डायरेक्ट देख के कहते हो सर वही पैंट शर्ट डाल रखी है, यही बोलते हो ना। इसका मतलब कॉम्बिनेशन में पहले और बाद में बोलने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने कौन सी पैंट कौन सी शर्ट के साथ डाली हुई है, हमेशा वही कहते हैं। अगर उसके साथ वही डालते हो हमेशा तो कहेंगे सर वही डाल रखी है। हाँ, या तो शर्ट के साथ पैंट बदल दो या पैंट के साथ शर्ट बदल दो तो कह देंगे बदल दी, यही है ना। यानी कि क्या कहोगे सर आपने कॉम्बिनेशन बदल दिया, यही बोलते हो ना। इसलिए ध्यान रखना कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का रोल नहीं होता, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का रोल नहीं होता। जबकि परमुटेशन पे हमने बात की थी क्योंकि आगे पीछे का रोल होता है। अभी बताया, पहले मैंने सचिन मान लेते रोहित को यहाँ खड़ा किया था, फिर मैंने पाथरी मार्का को किया, जगह तो पहली जगह पे दूसरा बदल रहा था, आपने दूसरा तरीका कह दिया। यानी कि वहां अरेंजमेंट थी, अरेंजमेंट में आगे पीछे का रोल होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आगे पीछे का रोल नहीं होता, याद रखना। यानी कि सिलेक्शन कर लिया तो सिलेक्शन में हमेशा फाइनली हम ये कहते हैं कि हाँ यार ये पैंट शर्ट सिलेक्ट कर ली, अच्छी है, दे दे। कभी भी हम ये नहीं कहते ना भाई पहले ये पैंट ली थी, बाद में अगर ये पैंट के साथ ये शर्ट लेता ना तो कुछ अलग होता, नहीं होता ना। जैसे मान लो मैंने ये पैंट शर्ट ली, पहले पैंट खरीद के शर्ट खरीदी हो या शर्ट खरीद के पैंट खरीदी हो, कभी कोई ये तो नहीं कह सकता ना कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया, नहीं ना। कॉम्बिनेशन तो इसी पैंट और इसी शर्ट का रहेगा ना, जब पहले पैंट खरीदूं या पहले शर्ट खरीदूं, कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहा ना। इसलिए याद रखना कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का रोल नहीं होता। पहली बात, ऑर्डर डज नॉट प्ले इट्स रोल, ऑर्डर डज नॉट प्ले इट्स रोल, कोई रोल ऑर्डर का नहीं होता, ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। कैसे देखो, मान लेते हैं आपके पास 100 प्लेयर थे क्रिकेट के, 11 खिलाड़ी आपने सिलेक्ट करने हैं। विराट कोहली को पहले सबसे उस टीम में पहले सिलेक्ट किया हो या सबसे आखिरी में, आपके सामने क्या आता है भाई 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए। कभी ये कहते हैं कि भाई पहले विराट कोहली सिलेक्ट हुआ था फिर रैना सिलेक्ट हुआ था, ऐसा कभी नहीं कहते ना। सिलेक्शन हमेशा क्या कहते हैं कि ये 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए, यही होता ना। यानी कि सब वो 11 ही काउंट होते हैं, आगे पीछे किसको पहले सिलेक्ट किया था किसको बाद में सिलेक्ट किया ऐसा कोई रोल नहीं होता। हाँ, जब खेलने जाते हैं तब जरूर होता है। यानी कि भाई 1 डाउन कौन जाएगा, ओपनिंग कौन करेगा, 2 डाउन कौन होगा, होता है ना। कारण वहां पर अरेंजमेंट है, वहां सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, वहां सिलेक्शन नहीं है। 11 खिलाड़ी जब सिलेक्ट किए तो वो 11 का सिलेक्शन हो गया क्योंकि वहां सिलेक्शन था। भाई ठीक है, इस बॉलिंग के इस पिच पे ना इस बॉलिंग का कॉम्बिनेशन सॉलिड रहेगा, तो वो क्या देखते हैं यार ये ऐसी पिच है, इसके साथ ना इस बॉलर का सही कॉम्बिनेशन बैठेगा या इस बैट्समैन का सही कॉम्बिनेशन बैठेगा। यानी कि वहां हम कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, जबकि जब प्लेयर खेलने जाता है वहां पर जब 1 डाउन 2 डाउन होता है तो वहां पर अरेंजमेंट होती है, तो वहां ऑर्डर का रोल होता है। अब तुम्हारे काम की सिर्फ अब तक इतनी बकवास में से सिर्फ एक चीज बताई, परमुटेशन अरेंजमेंट थी तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। अरेंजमेंट में ऑर्डर का रोल होता है और सिलेक्शन में ऑर्डर का रोल नहीं। क्लियर? सिर्फ ये इतनी बकवास में सब 2 ही चीज काम की थी आपके, बाकी सारी क्या थी बकवास। समझ में आई दी बेस्ट, नहीं समझ में डबल दी बेस्ट, डबल दी बेस्ट। आ जाइए आगे बढ़ते। अब बारी होगी भाई, परमुटेशन को P से डिनोट किया था तो कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। अगर N में से R का सिलेक्शन है तो NCR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NCR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NCR। अगर मैं सोल्व करूं तो सोल्व करने का तरीका देखना जरा। n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल
इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। p में n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल था, इसमें ये नीचे वाले का डिवीजन भी आ जाती है, r फैक्टोरियल बनेगा। क्या बनेगा? r फैक्टोरियल। NCR का मतलब है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। समझ लेते हैं, चले आगे बढ़ा। कहता है 8C2 की वैल्यू बता। याद करते हैं यहां तक? चल रब कर। अगर मैं कहूं 8C2 की वैल्यू बता, 8C2 तो सिंपल सी बात, 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और दोनों की सब्ट्रैक्शन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है पात्रीमार का? ये लिखा 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। लिखा गया 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना आता है क्या? आता है तो कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 फैक्टोरियल रोक दो, क्योंकि नीचे से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को ग्रुप किया 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल। इससे इसके तोते उड़ गए। अनिकेत को क्यों बुलाया तुमने? अनिकेत को आने का साथ देंगे इसका। फिर 2 से 4 7 4 28। दिस इज आंसर। सिलेक्शन के केस कम होते हैं, अरेंजमेंट के केस से ज्यादा हो जाते हैं। अरेंजमेंट के केस से ज्यादा हो जाते हैं। तो समझाई फिर तो अरेंजमेंट ज्यादा होती है और सिलेक्शन कम होती है। समझ आ गई? यानी समझे मान लेते 3 किताबें ऊपर नीचे अरेंज करोगे तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, पर हर तरीके में किताब तो 3 ही थी। किताब तो 3 ही काम होगा, तो वो 3 किताब तो आगे पीछे लिख रखी है। मेरी बात समझे ना? इसलिए सिलेक्शन कम होते हैं और अरेंजमेंट ज्यादा होती है। इसलिए इसे पता चल जाएगा किसमें r फैक्टोरियल डिवाइड होगा, किसमें नहीं होगा। ठीक है, r फैक्टोरियल डिवाइड होता है इसलिए कम बने, r फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होता तो ज्यादा बने। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा काम। NPR क्या था? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। प्यार से देखना जरा, से क्या था? NCR क्या था? देख रहा मैं आपके वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा? NCR आ रहा ना? वेरी गुड। NCR क्या था? n फैक्टोरियल ओवर n r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यार दोनों में देखना जरा क्या अंतर है? r फैक्टोरियल उसमें डिवाइड, हाँ सिर्फ r फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं इसको r फैक्टोरियल से गुणा कर दूं तो यही आ जाएगा। हाँ, r फैक्टोरियल के तोते उठ जाएंगे। सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ यदि मैं इसको r फैक्टोरियल से बाय चांस गुणा करूं, करके देखो, कर लिया, r फैक्टोरियल से गुणा किया NCR को तो क्या आया? r फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे इसके तोते उड़ गए यार। इससे और इससे देख के पता चला ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो दोनों बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू NCR। ये रिलेशन याद रखना, कई बार यूज कर लेते हैं। NPR और NCR में क्या रिलेशन है? r फैक्टोरियल का ये रिलेशन है दोनों का। NPR किसके इक्वल है? NCR गुणा के r फैक्टोरियल के इक्वल है। आई बात समझ में? वीडियो देखना कितना बना? 19 ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख जरा थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, कितना बढ़ना है? थोड़ा सा।
ठीक है। ओके, अगर मैं 8C3 निकालूं तो 8C3 सोल्व करें, करते 8 फैक्टोरियल बटे के 3 फैक्टोरियल बटे के 5 फैक्टोरियल। काउंटिंग नहीं करता, ये रोक लिया, काउंटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 8C5 सोल्व करते हैं, 8C5 सोल्व करते हैं, कितना आया? हाँ वही है ना, 8C3 भी वही और 8C5 भी वही है, यानी कि ये रिजल्ट वही है ना। जब राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है 8C3 इज इक्वल टू 8C5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ NCR और NCN-R दोनों इक्वल हैं। NCR और NCN-R 8 - 3 5 दोनों इक्वल है, याद रखना। NCR और NCN-R दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ना प्यार से देखना, ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, पर नीचे वाला नीचे वाले के बराबर नहीं है। पर एक बात ध्यान से देखो तो दोनों का जोड़ ऊपर वाले के बराबर है कि नहीं है? पक्का ना? अब आ जाइए क्या लिखना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ NCX इज इक्वल टू NCY है कब? इफ x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या लिख दिया? NCX इज इक्वल टू NCY है कब? इस रिलेशन से पता चला कि कब या तो नीचे वाले दोनों बराबर हो या नीचे वालों का जोड़ ऊपर वाले के बराबर हो। ठीक है कि नहीं है? पक्का? बहुत बुरी बात नहीं समझ में आनी चाहिए थी, आ गई, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। जिस दिन कंपटीशन का करवाऊंगा ना, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, उस दिन पसीने आएंगे, पता चलेगा तुम्हारे बाप और कितने भाई। हाँ अच्छा 2 हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ? अब तो 3 हो नहीं सकते। हाँ नहीं हो सकते ना, तो शुक्र। आगे बढ़ते हैं, चलें। ओके NCX ओके, सब आगे बात है, थोड़ा सा आगे बढ़े, ये याद रखनी है, फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। ओके आगे चलें, थोड़ा सा आगे बढ़। ओके क्या ओके? नथिंग ओके, आगे जाने का काम नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा ही पढ़ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि कल कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यानी कि सब और सब जनरली ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब कैसे देख मैं बताता हूं। जैसे मुझे कह दे मेरे पास फाइंड द नंबर ऑफ वे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ 11 players out of a 25, out of a 25। क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर आउट ऑफ ए 25। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। कितनों में से कितने का कॉम्बिनेशन? 25 में से 11। तो टोटल में लिखे 25C 11 है, यानी कि 25C 11, 25C 11। सोल्व करना आता क्या? नहीं आता हो तो लिख जरूर रहा हूं, काउंटिंग आप कर लेना। 25/11 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन पूरी
पूरी करनी है, आंसर नहीं छोड़ने का, ठीक है। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, हो गया ना, इतना सा ही बात करना, ठीक है। यानी कि सब और सब अगर प्यार से बात करें, जहां सिलेक्शन की बात, कई बार पता क्या होता है, ये हमें खुद सोचना होता है यार इसमें सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है। यहाँ तो मैंने लिखा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए 11 प्लेट आउट ऑफ ए 25, पता चल गया सिलेक्शन की बात। कई बार खुद सोचना पड़ता है कि यार यहाँ सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है, और वहां थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार बनता होता है। ये बातें जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब बात करेंगे। अभी तो सब एनसीईआरटी बेस, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, ठीक है, याद भी हो जाते हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। इतना सही करेंगे, यानी कि आपको पढ़ गया था कि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, ओके। हाँ सही बात है, इसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, परमुटेशन में भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें भी परमुटेशन अलाउड नहीं है। दूसरी बात मुझे ये पता है 10 में से मुझे कह दे -2 का सिलेक्शन कर, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 10 में से -2 का सिलेक्शन कर, पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहते होते हैं अगर NCR करें तो जो R की वैल्यू है ना वो 0 से शुरू करके अधिकतम n तक होती है, फिक्स है, यानी कि R कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नंबर तो n भी कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं -10 में से -5 सेलेक्ट कर कैसे करूं, क्योंकि -10 का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये समझे। -10 कौन सी चीज है मेरे पास जिसमें से -5 का सिलेक्शन करूं, समझ आ गई ना, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, और R भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए कहते हैं नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता। समझा कि इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्लियर, बस इतना सही करना था, इतना सही पढ़ गया ना, और इतना सही पड़ोसियों को पढ़ा देना, पड़ोसी भी पास है, और हम लोग, हाँ सही बात है, एक ने भी पास की, हम भी मुश्किल से निकले हैं भाई, निकले भी नहीं अभी तक तो, बख्श दे। चलिए फिर मिलते हैं।